नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच लगातार आपके लिए अंधविश्वास और पाखंड की जड़ों को खोदने के लिए लगातार एक ऐसी पुस्तक का पठन आपके सामने ला रहा है। उस पठन पाठन को आप सभी गौर से देखें और सुने, क्योंकि पुस्तक मार्केट में हमारे समाज की निष्क्रियता या हमारे समाज में प्रकाशनों का ना होना बड़ा ही ये संवेदनशील विषय है कि आज पाखंड और अंधविश्वास को परोसने के लिए तरह तरह के प्रकाशनों का उद्भव हुआ है और वह समाज में तरह तरह की पुस्तकों को परोसने में लगे हुए हैं, तो वह उन्हें सस्ता भी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आज हमारे समाज में प्रकाशनों की कमी के कारण ये पुस्तकें जो हमारे समाज में हमारे लोगों के बीच उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। उसका यही कारण है कि प्रकाशन का ना होना। तो साथियों, इसके लिए जिम्मेदार हम सभी हैं कि हम सभी नौकरी की तलाश तो करते हैं लेकिन प्रकाशनों की स्थापना नहीं करते हैं। तो हम लोगों को इस विषय में थोड़ा चिंतन बढ़ाना होगा कि हमारे बड़े बड़े प्रकाशनों का होना बहुत जरूरी है, जिससे हम अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें खोदने वाली जो पुस्तकें हैं उन्हें लोगों तक पहुंचा सकें। एक तरफ तो बात आती है इन प्रकाशनों की, दूसरी तरफ हमारे समाज के लोग इन पुस्तकों को थोड़ा पढ़ना भी नहीं चाहते। कुछ लोग जो शिक्षित हैं, जिन्होंने पढ़ के नौकरी हासिल कर ली है, वह नौकरी में ही मस्त और व्यस्त है, क्योंकि अब उन्हें नहीं जरूरत है समाज को जगाने की, समाज को शिक्षित करने की, क्योंकि वो शिक्षित हो चुके हैं, उनके परिवार का पेट पल रहा है। तो लेकिन हमारा समाज जो शोषित और परेशान समाज है, वो आज भी आज़ादी के बाद भी 75 सालों के उनका जीवन यापन वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। तो इस पुस्तक को इस वीडियो के माध्यम से, इस पाठन के माध्यम से लेके आया, जिससे आपको इन सब चीज़ों के लिए संघर्ष ना करना पड़े। आपको जब भी अपनी रोजी रोटी से थोड़ा सा भी समय मिले तो आप सभी जागो पंच खोलिए और शुरू कर दीजिए। देखिए कि हमारे पुरुषों ने जो पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है सच्ची रामायण, जिसका आज 13वां भाग लेके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। 13वां नहीं, 14वां भाग, 13वां नहीं सॉरी, ये 14वां भाग आपके सामने आ रहा है। तो इस 14वें भाग में आखिर क्या है कि जो आपकी पाखंड या रामचरितमानस या रामायण जैसे जो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है, रामचरितमानस जो बड़ा भी विवाद का भी मामला हुआ है, तो उन विवादित मामलों में उन चरित्रों के बारे में आपको वास्तवतः जानकारी होगी कि वो चरित्र वास्तव में क्या थे, क्या वो इस लायक थे, या लोग अंधभक्ति का शिकार होकर उसे जबरन अपना इष्ट मानने पर लगे हुए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज जो हमारा शीर्षक है वो शीर्षक है सीता का पैदाइश। सीता की पैदाइश कैसे हुई, मैं ये पढ़कर आप सभी को सुना रहा हूं। तो चलते हैं। अब हमें सीता की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उसे संपूर्ण रामायण में कुलीन वंश के उचित गुणों रहित एक साधारण स्त्री माना गया है। उसके माता पिता के विषय में संदेह है, नहीं पता कि उसके माता पिता कौन हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं भी रखूँगा, देखने वाली बात है। जो दैवीय हैं, जो अवतारिक हैं और जिन्होंने पूरे समाज को शिक्षा दीक्षा लिखना पढ़ना सिखाया, उनके जन्म के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि
उस समय ईश्वर था, तो ईश्वर ने इस तरह की कोई सुविधा नहीं की। सीता के जन्म की पूरी कुंडली ही गायब कर दी कि वो कहाँ पैदा हुई, कैसे हुई। तो आइए आगे चलते हैं। ईश्वरीय गुण यहाँ से सारे दिखते हैं। हम लोगों को इस बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा वर्णन किया गया है कि राजा जनक ने हल चलाते हुए उसे पृथ्वी में पाया था। उसे कलंक से बचाने के लिए साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है कि वह महालक्ष्मी पैदा भी नहीं हुई, बल्कि वह पृथ्वी पर एक स्वयं बालिका के रूप में प्रकट हुई। अब आप यूं समझ सकते हैं कि जमीन में बच्चे पैदा नहीं होते और घड़े में बच्चे मिलेंगे नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे आप अभी देखते होंगे, कभी हमें खबर पढ़ने को मिलती है, एक नाले के किनारे पड़ा हुआ एक छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु मिला, अस्पताल के गेट के बाहर एक नवजात शिशु पड़ा मिला। तो इसी तरह किसी के मतलब घृणित प्रेम की पैदाइश, हम यूं कहेंगे कि घृणित प्रेम की पैदाइश जो जिसे अपना ना पाए, यानी कि जो इनके माँ बाप थे ये इन्हें अपना ना पाए, तो वो घृणित प्रेम हुआ। तो उस अवैध प्रेम की पैदाइश सीता थी, ये स्पष्ट होता है, क्योंकि ना किसी घड़े में पैदा होता है बच्चा और ना कहीं जमीन में, क्योंकि ये अनाज नहीं है, ये मानव है और मानव से ही पैदा होता है, कभी जानवर से भी नहीं पैदा हो सकता। मैंने तो नहीं सुना, लेकिन अब कुछ ऐसे लोग हैं आस्थावान या विश्वास करते हैं जिनके, वो अगर पैदा करके ऐसा दिखा सकते हैं तो मैं भी मानने को तैयार हूं। मैं जबरन उन पर ये नहीं थोपूंगा कि नहीं वो जमीन से नहीं पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो पैदा कर सकते हो या उन्होंने किया हो या खुद वो पैदा हुए हों, तो इस बात को मैं जबरन नहीं थोपूंगा उन पर कि वो नहीं होते हैं। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि ऐसी पैदाइश अवैध पैदाइश होती है, अवैध प्रेम की पैदाइश होती है, जो अपने बच्चे को ना अपना पाए। तो आगे चलते हैं। उसके माता व पिता के विषय में संदेह होने के कारण पूर्ण यौनावस्था प्राप्त कर चुकने के पश्चात भी कई वर्षों तक वो कुंवारी बनी रही। इस बात को वन में दुख प्रकट करते हुए स्वयं स्वीकार किया था और कहा था, महालक्ष्मी का जन्म भी निराधार व हास्यास्पद है। रामायण की संपूर्ण कथा में उस चरित्र के विषय में कोई प्रभावित बात नहीं है। अब ये एक शीर्षक के तहत बात थी। अब अगला शीर्षक इसमें जो हमारे पेरियार साहब ने दिया है, वो दिया है सीता की मूर्खता। अब सीता की मूर्खता क्या थी, ये बात जब मैं इस अंश को पढ़ूंगा तब आपको पता चलेगा। तो आइए मैं उनके अंशों को पढ़ के सुना रहा हूं आपको। जब राम ने वनवास जाने का निश्चय किया तो सीता ने कहा कि मेरे विषय में भविष्यवक्ताओं ने पहले ही कहा था कि मुझे वन में रहना होगा। उसने यह भी कहा था कि मैं अपने पति के साथ वनवास जाना चाहती हूँ। राम और लक्ष्मण वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे, किंतु सीता ने यह भेष पसंद नहीं किया। इस पर दशरथ ने आज्ञा दी कि आवश्यक वस्त्र और आभूषण जितने 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हो, सीता के प्रयोग के लिए उसके साथ भेज दिए जाएं। तो आप देखिए, वन में भी भेज रहे हैं और आभूषण और वस्त्र भी भेजने का प्रबंध कर रहे हैं। कितने अच्छे थे राजा दशरथ। तो उसने अति प्रसन्नता पूर्वक उन्हें पहना और अपने आप को सुंदरता पूर्वक सुनियोजित किया, किंतु पति का तापस भेष और उसकी स्त्री का राजवंशीय भेष इस प्रकार से वनवास को चल दिए। चूंकि दशरथ ने केवल राम को वनवास दिया था, सीता को नहीं, इसलिए वन जाते समय वशिष्ठ, सुमंत, अन्य पुरुषों ने सीता के वन जाने से रोका, किंतु इस पर कैकेयी सहमत नहीं हुई, अतः उसे अपने पति के साथ जाना पड़ा। इस प्रकार राम की माता अर्थात सीता की सास ने सीता की आभूषण व बहुमूल्य वस्त्रों की ओर रुचि देखकर यह कहते हुए उसने सीता को शिक्षा दी कि अपने पति की प्रेम पात्र होने योग्य काम करो, मतहीन न बनो। इस पर सीता ने अपनी सास को तपाक से उत्तर दिया कि मैं प्रत्येक बात जानती हूँ, मुझे तुमसे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए
कि सीता के इस व्यवहार से एक सास यानी दूसरी माँ, पहली माँ जिसने पैदा किया, दूसरी माँ हुई, जो परिवार आपके साथ जुड़ा वहाँ पे भी वह माँ से बढ़ के है, क्योंकि उसने आपके लिए एक वह व्यक्ति दिया है जो आपका पालनहार, पालन पोषणहार या आपका जीवन साथी बनता है, तो वो माँ से बड़ी हो जाती है। तो वहाँ पे सीता ने किस तरह का व्यवहार किया, ये उसकी मूर्खता ही दर्शाता है कि अपने माँ को इस तरह का, सास माँ को जवाब दिया। तो आइए, वनवास में जब कभी उस पर किसी कठिनता या कष्ट का सामना करना पड़ता था तो वह बुरी तरह से कैकेयी पर दोषारोपण किया करती थी। सीता के वचनों से शक्तिशाली भी कांप उठते थे। अब राम ने जो इसके आगे दिया हुआ है, मैं थोड़ा यहां पे पॉज लेना चाहूंगा कि थोड़ा अब हम वहां पर चलते हैं जहां पर ये पंचवटी का सीन जो था उस विषय में थोड़ी सी हमारे पेरियार जी ने उसके विषय में चर्चा की है। जब राम ने मृग का पीछा किया, वह मृग अति पीड़ा से चिल्लाया, सीता लक्ष्मण। तब सीता ने लक्ष्मण से राम के पास जाने तथा उसकी सहायता करने को कहा। इस पर लक्ष्मण ने उसको उत्तर दिया कि मेरे भाई के ऊपर कोई दुख नहीं आ सकता। इस पर वह क्रोधित होकर उबल पड़ी और लक्ष्मण पर दोष लगाया कि क्या राम की मृत्यु हो जाने पर तुम मुझे फुसलाना और पथभ्रष्ट करना चाहते हो। अब आप ये इन शब्दों की पहचान करिए कि ये शब्द कैसे, किस दशा में सीता ने बोले। क्या यही एक लक्ष्मी और मर्यादित शेषनाग की वार्तालाप है? तो क्या तुम इसी उद्देश्य से वन में आए हो? मैं तुम्हें जानती हूं, भरत ने मुझे बिगाड़ने का षड्यंत्र रचा है। इस पर लक्ष्मण कांपने लगा और उसने हाथ जोड़ के कहा, हे माता, मैंने तुम्हारे पैरों के अतिरिक्त तुम्हारा कोई अंग नहीं देखा, कृपा करके ऐसी बात ना करो। सीता ने इसी काम को कैसे पूरा किया? उसने पुनः लक्ष्मण से प्रश्न किया, क्या तुम मुझ पर अपनी आंखें गड़ाए रहकर केवल समय व्यतीत करना चाहते हो? अब आप देखिए कितनी बेहयाई से सीता लक्ष्मण से बोल रही हैं, जबकि वो उसकी रक्षा के लिए रुका हुआ था। अब यहाँ पे जगत माता तथा देवी के मुख से निकले हुए उपरोक्त शब्दों को सुनिए। एक शक्तिशाली स्त्री भी इस प्रकार की बातें कर सकती है, तो भी सीता ने ऐसे शब्द कहे, और वह शक्तिशालिनी स्त्री सर्वव्यापी एवं त्रिकालदर्शी की अर्धांगिनी कही जाती है। वह लोगों को आदर्श जीवन व्यतीत करने हेतु शिक्षा देने के लिए अवतरित समझी जाती है। सीता के जीवन की महत्ता इतनी ही नहीं है जितनी यहाँ की गई है, किंतु अभी बहुत कुछ बाकी है। अब यहाँ पर देखिए कि एक त्रिकालदर्शी महिला जो अपने ही देवर को किन शब्दों से उसे नवाज रही हैं, किस शब्दों से उनसे बात कर रही हैं, तो ये शब्द एक आदर्श नारी के कैसे हो सकते हैं, इस विषय में हमें सोचना होगा। लेकिन हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ी है आस्था विश्वास, और ये आस्था विश्वास हमारे साथ जुड़ जाता है तो सबसे बड़ी कमी हो जाती है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, हम पशुवत हो जाते हैं। क्योंकि एक पशु ही अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, वो एक डंडे से चलता है या फिर अपनी मर्जी से इधर उधर विचरण करता रहता है। तो ये तो जानवरों से गिरी हुई संज्ञा अगर दी जाए तो जब हम अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें तो हम मानव नहीं हैं, पशु से भी गंदे जीव हैं। तो अब आइए, रावण द्वारा सीता की सुंदरता की प्रशंसा। देखिए, वाल्मीकि ने कुछ छोड़ा नहीं है, वाल्मीकि ने ऐसा सब कुछ दिया है कि जो आपको लगेगा कि रामायण जो है, रामचरितमानस जो है, ये केवल एक बहुत बड़ा ढोंग है, या इसे हम पुस्तक मान सकते हैं। ये किसी जीवन के चरित्र की घटना नहीं हो सकती। इतना गंदा जीवन चरित्र लिखना शायद ही
वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान कह के लिखना ये बहुत ही गलत होगा। इसे भगवान कह के नहीं, एक फिल्म या एक नाटक, एक स्टोरी कहकर अगर कोई कहे तो मैं इसको स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन ये भगवान की कहानी कह के अगर कहता है तो निश्चित तौर पर वो भगवान का बहुत बड़ा अपमान कर रहा है, और ऐसे अपमान करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। तो यहां पे वाल्मीकि तो पूरी तरह से ये स्वीकार करते हैं कि वह भगवान नहीं थे, लेकिन तुलसी स्वीकार करता है तो तुलसी जैसे ग्रंथों को उठाकर नाले में फेंक देना चाहिए, क्योंकि वह हमें ऐसे गिरे हुए व्यक्तित्व के बारे में उनकी महानता को बताते हैं और दर्शाते हैं। तो यहां पर आगे चलते हैं। रावण द्वारा सीता की सुंदरता की प्रशंसा। सीता रावण को भोजन भी परोसती थी। सीता की तुच्छता पर कुपित होकर उसमें कोई सुशीलता तथा महानता न पाकर लक्ष्मण ने उससे मुख मोड़ लिया था। रावण मानो अपनी पूर्व आयोजित योजनानुसार साधु वेश में शीघ्रता पूर्वक प्रकट हुआ। सीता ने उसका हृदय से सत्कार किया। इस पर रावण सीता की आंखों, दांतों, चेहरे और जंघाओं की प्रशंसा करने लगा और उसके स्तन की तुलना नारियल से करने लगा। वह सीता के शरीर की प्रशंसा करता हुआ कहने लगा कि ज्यों ज्यों मैं तुम्हारे अंगों और प्रत्यंगों को देखता हूं, त्यों त्यों अपने आप को संभालने में असमर्थ हो जाता हूं। तुम्हारी सुंदरता पर हृदय को खरोंचे डाल रही हैं, जैसे नदी का कोई नाला नदी के किनारे को खरोंच डालता है। गजब की मर्मज्ञता वाल्मीकि जी ने यहां व्यक्त की है, लेकिन हमारे समाज को पता नहीं कौन सी ये चाशनी या कौन सा लेप लग गया है दिमाग पर कि वह देखना ही नहीं चाहता कि वहां पे रावण गया था। ये गधा जो तुलसी है वो बोलता है भिक्षाम देही भिक्षाम देही, और यहां पर भिक्षाम देही नहीं, यहां पर रावण बोल रहा है तुम्हारी ये शरीर अच्छा है, तुम्हारा वो शरीर अच्छा है, तुम्हारी देहम सुंदरतम। जब ऐसा बोल रहा है तो ये धूर्त तुलसी इन सब चीजों को अपनी पुस्तक में कैसे छिपा के आपको भगवान दे रहा है पैदा करके। तो आप ऐसे भगवानों को कब तक पूजोगे? क्या आपके पास अपना विवेक और ज्ञान दिमाग नहीं है? आस्था और विश्वास से कब तक ठगे जाओगे, कब तक चले जाओगे? अब बस रोकिए कि बहुत हो गया, और बहुत हो गया तो आगे आइए पुस्तक पे आते हैं। इस प्रकार वह सीता के एक एक अंग की प्रशंसा करता रहा। यदि वास्तव में सीता आदर्श चरित्र यानी वाली स्त्री, सती स्त्री होती तो वह प्रत्येक की ईर्ष्या का कारण बन जाती। उसने क्या किया है? क्या कोई मनुष्य हमारी स्त्रियों से इस प्रकार की बातें कर सकता है? और यदि ऐसा करता है तो क्या वह बच सकता है? किंतु सीता ने क्या किया? रावण द्वारा अपने शरीर की सुंदरता का बखान सुनकर निहाल सीता रावण को खाना परोसती थी। अब आप यहां थोड़ा सा गौर करिए तो आपको यह साफ स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे महान वाल्मीकि जी कितनी सुंदरता के साथ सीता के चरित्र को प्रस्तुत करते हैं, और रावण के चरित्र के बारे में जो दिया गया है, ये दोनों कैसे, ये तुलसीदास दुबे ने कैसे ये पूरा का पूरा मामला ही बदल दिया। अब देखिए, रावण जब पंचवटी पहुंचता है, जब वो मृग के पीछे दौड़ते हैं जो दिखाया गया है, तो ये बातें तो चलिए ठीक है, ऐसी तो होती गई, लेकिन जब रावण वहां पे प्रकट होता है सीता के सामने, तो वहां पे वो भिक्षाम देही बोलता है, जो हम रामायण में देखते हैं या रामचरितमानस में पढ़ते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण को गायब क्यों किया गया? अब ये षड्यंत्र साफ साफ समझ में आता है। ये वो षड्यंत्र है जिसमें
हमें सच्चाई की जानकारी ना हो। ये हमारे महापुरुषों ने जब वाल्मीकि रामायण को केंद्रित कर लिया कि ये हमारे बीच में प्रभु राम आ रहे हैं, तो उस प्रभु राम से अपने समाज को बचाने के लिए वाल्मीकि की रामायण को हिंदी रूपांतर किया और उसमें चरित्रों के साथ, उनके चरित्रों के साथ जो दर्शाया गया था वो हिंदी में प्रस्तुत कर दिया कि आप सभी देखें, समझें, जानें। सीता रावण के लिए जो बातचीत की शैली है वो शैली आप देखिए, उसके एक एक अंग की प्रशंसा कर रहा था। और क्या वो भिक्षा मांगने आया था? अब लक्ष्मण रेखा, जब रावण ने इतनी प्रशंसा की थी कि तुम्हारा ये सुंदर है, तुम्हारे बाल सुंदर है, तुम्हारे होंठ सुंदर है, तुम्हारी आंखें सुंदर हैं, उसके बावजूद भी सीता उस लक्ष्मण रेखा को पार करके भिक्षा कैसे देती है, ये आप समझ सकते हैं। ये आप समझ सकते हैं, सीता स्वयं तैयार थी रावण के साथ जाने पर। एक जैसे नारी कि किसी भी नारी की प्रशंसा करिए तो वो उसकी अपनी प्रशंसा सुनते ही वो भाव विह्वल हो जाती है, वैसे ही एक साधारण नारी की तरह भी यो सीता वहां पे भाव विह्वल होकर, आवेशित होकर उस लक्ष्मण रेखा को पार कराई और रावण के साथ चल दी। अब रावण के साथ चल दी, उस आगे की कहानी को और सीता की अपनी बातचीत रावण के साथ क्या हुआ, वह रावण के साथ ऐसे ऐसे वार्तालाप करती है, ऐसा ऐसा प्रदर्शन करती है जिसे आप सुन के दंग रह जाएंगे। ये पुस्तक वाकई ही अपने आप में एक मिसाल है। तो इस मिसाल में रावण और सीता की वो गुप्त वार्ता क्या थी, जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करिए और अगले एपिसोड में ये जरूर देखिए कि रावण और सीता का ये गुप्त मामला क्या था, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये आस्था और अंधविश्वास जो परोस के एक साधारण कहानी के हीरो को आपको भगवान बना के दे दिया, ये जरूरी जानना है कि वो भगवान आपका कितना नुकसान कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। वो जानना इसलिए जरूरी है कि आज आपके ऊपर रोजगार की, बड़े रोजगार या बड़े उपक्रम लगाने की बात नहीं की जाती। राम मंदिर जैसे जो कल्पना से परे है, उन्हें इष्ट देव बना के रिप्रेजेंट करके आपकी कमाई हुई संपत्ति से वो मंदिर बन रहा है और उसमें, उस मंदिर में आने वाले समय में इन हरामखोरों के पीढ़ियां उसमें कमाएंगी, खाएंगी और आपको केवल उसमें पैसा चढ़ाने को मिलेगा, घंटा बजाने को मिलेगा, सफाई करने को मिलेगा, आपको उसमें से कोई शेयर नहीं मिलेगा। तो ये तो उनके आस्था का विषय नहीं है, वो उनके पेट का विषय है, ये उनके व्यवसाय का विषय है। तो आप इस विषय में आप उसके शिकार क्यों हो? आप अपने इस अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करिए और समाज में मानवता की स्थापना करिए। और जब आप मानवता की स्थापना करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके साथ अच्छा होगा, आपके समाज का विकास होगा, शिक्षा का प्रसार होगा, तो सब हर व्यक्ति की उन्नति उसमें निहित है। तो आप सभी बने रहें अगले एपिसोड के लिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें साथियों, जिससे हम आने वाले समय में और भी अच्छी पुस्तकों को आपके बीच में लाएं, जहां आप ज्ञानवान बने और बुद्धिजीवी बने। तो सभी बुद्धिजीवियों को नमस्कार।